जय गुरुदेव। आइए भक्तजनों, आज हम जानते हैं कि जब बाबा जी से उनके भक्त कई बार ये प्रश्न किया करते थे कि बाबा जी हमें राम नाम जपना है तो इसकी विधि बताइए। तो बाबा जी बहुत ही अल्हड़ तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से उनको ये जवाब देते थे। जैसे एक बार एक भक्त ने कहा कि बाबा जी हमको बताइए कि हम राम नाम कैसे जपा करें, हमको तो विधि ही नहीं मालूम है। तो बाबा जी ने कहा इसमें विधि की कौन सी बात हो गई भाई, हैं? हनुमान जी ने क्या किसी से सीखा था राम नाम जपना? बस दिल से राम को याद करते थे और राम 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 बोला करते थे। ऐसे ही तुम भी बोला करो, हैं? दिल में बसा लो उस नाम को, जीवन के हर क्षण में बसा लो, अपनी नस नस में बसा लो कि जब भी तुम्हारे मुंह से निकले तो राम का नाम निकले। भक्त को ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो कहते हैं कि एक बार और ऐसे ही भक्तों के साथ जब बाबा जी बैठे हुए थे तो एक भक्त आया और उसने कहा बाबा जी हम राम नाम का जाप करना चाहते हैं, लेकिन कब करें, कौन सा समय अच्छा है, कैसे करना चाहिए, कुछ विधि विधान बता दो हमको। तो बाबा जी कहने लगे अच्छा चलो ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि कभी तुम्हारे दांत में दर्द हुआ है? तो भक्त ने कहा अरे बाबा जी किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, कहाँ, मैं तो राम नाम की बात कर रहा था। तो बाबा जी बोले बताओ दांत में दर्द हुआ है? तो भक्त ने बोला हाँ महाराज जी हुआ है और बहुत ही तेज हुआ है। तो क्या कर रहे थे उस समय? दांत पकड़ के बैठे हुए थे पूरा दिन? नहीं नहीं बाबा जी दांत पकड़ के कैसे बैठेंगे, डॉक्टर के पास भी गए, दवाई भी लाए, लेकिन दांत का दर्द तो बहुत ही तेज होता है। वो होता रहा लेकिन हम अपनी दिनचर्या में लगे रहे, अपने कामकाज नहीं रोके हमने। तो बाबा जी ने कहा वही तो हम कह रहे हैं, ऐसे ही जैसे दांत के दर्द होते हुए भी, उस दर्द को सहन करते हुए भी तुमने अपने कार्यकलाप नहीं छोड़े, उसी तरह जीवन के हर कार्य को निपटाते हुए, हर कार्य को सक्षमता के साथ करते हुए राम नाम का जप करते रहो। हर वक्त तुम्हें वो एहसास रहना चाहिए, राम नाम तुम्हारे माथे पे खिंचा होना चाहिए, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे शरीर में राम नाम बसा होना चाहिए। और देखो फिर कैसे तुम राम को पा लेते हो खुद बेखुद। ऐसे ही थोड़ी हनुमान जी उनके परम भक्त बने, ऐसे ही थोड़ी उनके सबसे प्यारे शिष्य बने। बहुत तपस्या की हनुमान जी ने उसके लिए, अपने आप को साबित किया। तो राम नाम का जप जप करो तो बहुत ही ध्यान मग्न होके करो और उसको कष्ट लेके मत करो कि हे भगवान आज जप करना है, उसको अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना लो। तो जब प्रश्नों की श्रृंखला चली रही थी तो फिर एक और भक्त आए और उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरा भक्त थोड़ा सा, मेरा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे लोग भागवत कराते हैं, है ना, रामचरितमानस और विष्णु जी की पूजा करवाते हैं ना, सत्यनारायण कथा करवाते हैं, हनुमान जी का वाचन करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। राम नाम का जप का कभी मैंने ज़्यादा देखा नहीं कि कहीं सामूहिक रूप से राम नाम का जप कार्यक्रम चल रहा हो। तो बाबा जी ने फिर उन्हें कुछ विधि विधान बताए और ये सब जो भी मैं आज आपसे कह रही हूँ भक्तों, ये बाबा जी की किसी न किसी किताब में इसका जिक्र है। मुझे किताब का नाम याद नहीं है, लेकिन ये बाबा जी ने समझाया भक्तों को कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हम जप करते हैं ना उसको गुप्त रखा जाना चाहिए। अगर आप कभी वृंदावन की तरफ गए, आप देखते हैं एक जप किया जाता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आपने देखा होगा एक थैला होता है जिसके अंदर माला जप रहे होते हैं, खुला करके माला नहीं जपते हैं लोग। उसका तात्पर्य ये निकाला जाता है कि आप जब अपनी पूजा, अपने जो जप हैं वो इतना खुला करके करते हैं तो उसका जो फल होता है वो फिर बट जाता है। जो उसको देख रहा है वो उस फल का भागीदार हो जाता है। तो कहते हैं कि भले ही आप
कीर्तन, भजन, भागवत सब सामूहिक रूप से करें, अच्छे से सब लोग मिलके करें। लेकिन जब आप किसी भी प्रभु का नाम जपे, बैठकर किसी भी माता का नाम, प्रभु का नाम जब जपे, तो उसको मौन होकर बिल्कुल एकांत में जाके शांति से जपे। और जैसे आपको अच्छा लगता है, बोलकर अच्छा लगता है, लिखकर अच्छा लगता है ना, जैसे पसंद है उस तरीके से करें, लेकिन अपने तक सीमित रखें उसे, तब उसका फल पूर्णतया आपको मिलता है। तो आज मैं ये बात अब इस वक्त संपन्न करती हूँ और आपको ये दिखाती हूँ कि जब मैंने राम नाम को अपने जीवन में अपनाया तो धीरे धीरे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी होती है, हर चीज़ प्रैक्टिस मांगता है और बहुत जल्दी आध्यात्म में मन लगना संभव नहीं होता। तो उसके लिए मुझे जिस तरीके से बताया गया, मुझे मेरे भैया ने बताया कि तुम डायरी मेंटेन करो और उसमें राम नाम का जाप करो या उसको लिखो। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वीडियो इसी में अटैच कर दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से राम नाम का जाप करती हूँ। तो आप कोई भी विधि अपना सकते हैं भक्तजनों। एकांत में बैठिए, लंबी लंबी सांस करिए, योग को जोड़ लीजिए इसमें से। जब भी राम बोले, एक बार राम बोले तो लंबी सांस लीजिए, फिर छोड़िए। आपका मेडिटेशन भी होता है, आपकी सांसों की गतिविधियाँ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ साथ में आप प्रभु को याद करेंगे। और जब आप बहुत शुद्धता के साथ मेडिटेट करते हुए प्रभु को याद करते हैं तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद महसूस करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट होता है। तो आइए देखते हैं आगे का वीडियो। जय गुरुदेव। देखिए किस तरह से आप राम नाम का जप कर सकते हैं, माला से भी, और मैं कैसे करती हूँ मैं आज आपको दिखाती हूँ। सभी बोलिए जय नीम करोली बाबा जी, जय श्री राम, जय हनुमान। ये मेरी डायरी है जो मैं मेंटेन करती हूँ और इस तरीके से मैं इस पेज में जितना आ जाए, एक दिन में एक पेज, इस तरह से आप राम नाम का जप भी कर लेते हैं और राम नाम लिख भी लेते हैं। इतना भी अगर आप एक दिन में कर पाते हैं, समय दे पाते हैं, जो कि देना बिल्कुल कठिन नहीं है, आप साक्षात नीम करोली बाबा जी के हृदय में प्रवेश कर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी के अवतार हैं नीम करोली बाबा जी। और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी के लिए राम जी क्या है, उनके हृदय में किस तरीके से हमेशा विराजमान रहते। तो बोलिए जय श्री राम। आज ही से शुरू करिएगा ये कार्य।